क्या भारतीय जनता पार्टी में गुंडे नहीं हैं? गिन डालिए आप, 60 मुकदमे थे। कितने माफिया हैं और ये सरकार ही माफिया पे टिकी हुई है। क्योंकि बीजेपी पार्टी सिर्फ अशिक्षित लोगों से भरी पड़ी हुई है। और केशव जी की बात करो, उनका क्या है, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, पता लग जाएगा उनका क्या, कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े वो, उनका अपना विभाग ही क्या है जो वो मुद्दे का जवाब देंगे। खासकर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रहती है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं या कहें उन गरीबों की मुद्दे हैं जिनको वो पहले से नहीं सुनना चाहते हैं और आज भी वो लोग सदन में वही लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात वो करते हैं। देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं करा पाए, तो इससे आपको क्या लगता है? गुंडे सबसे ज़्यादा बीजेपी में हैं, गुंडों को संरक्षण सबसे ज़्यादा ये देते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी पार्टी में होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी से बहुत सारे सवाल पूछने का प्रयास कर रही है। सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया था विपक्ष शांति बनाए रखे, सारे सवालों के जवाब विपक्ष के सरकार देगी। फिलहाल पहले दिन का जो सदन चलता है तो सदन में हंगामा जोरदार होता है। हंगामे के कारण सदन में जो मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई है। बहुत सारे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर 4 दिनों तक चलने वाला सत्र है, क्या मुद्दे हैं जिन पर ये लोग बातचीत करने वाले हैं। इनके नेता बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। पवन जी, आप देख रहे होंगे विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मानसून सत्र की। क्या लग रहा है, आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है आप लोग बातचीत नहीं करने दे रहे हैं, वहाँ मुद्दों पर बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, केवल आप लोग चिल्ला रहे हैं वहाँ पर? बातचीत जब सुनेंगे नहीं तो आदमी कुछ तो करेगा ही ना। जो मुद्दे हम लोगों के हैं, हम लोगों क्या जनता के मुद्दे हैं, वो मुद्दे देने हैं, उनको बताने हैं, बोलने हैं, लेकिन मौका नहीं दे रही सरकार, बोलने नहीं दिया जा रहा। महाना जी कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष कि आप लोगों की सारी बातें सुनी जाएंगी। भैया धैर्य रखो, पहले दिन का सदन तो खराब कर दिया, अब दूसरे दिन का सदन चल रहा है, 4 दिन केवल सदन चल रहा है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आप लोग सोच रहे हैं जिन पर बातचीत आपको करना है? अभी मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों की कमी नहीं इस सरकार के अंदर जी, लेकिन इन लोगों का ये है कि वो अपना काम कर लेंगे 3 दिन में, इसीलिए 3 दिन का चला रहे हैं वो। 3 दिन में उसके बाद भाग जाएंगे। ये फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये सब करा रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर ये आज तक कभी अड़े हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगाते रहते हैं दूसरों पर। और इनको अपना जो बजट पास कराना है वो करा लेंगे। सप्लीमेंट्री बजट होता है 3 महीने का, वो करा लेंगे अपना। अच्छा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी एक आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, समाजवादी पार्टी जो है मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती है, इसीलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम जवाब देने तैयार थे, ये लोग सुनते ही नहीं हमारी लोगों की बातें। वो जवाब क्या दे रहे हैं? आज तक कोई जवाब दिया है उन्होंने? और केशव जी की बात करो, उनका क्या है, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, पता लग जाएगा उनका क्या, कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े वो, उनका अपना विभाग ही क्या है जो वो मुद्दे का जवाब देंगे। जो उनके पास विभाग है उसका कोई पब्लिक से मतलब ही नहीं है। अच्छा, ना उनका कोई काम दिख रहा आज तक। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, आप लोग भी जोरदार हंगामा कर रहे हैं, मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्या कारण हो सकता है भाई बातचीत ना करने का? मेरा नाम संतोष कुमार धरकार है और मैं राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, ऐसा है, ये लोग जो है खासकर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रहती है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं या कहें उन गरीबों की मुद्दे हैं जिनको वो पहले से नहीं सुनना चाहते हैं और आज भी वो लोग सदन में वही लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोग सवाल तो पूछो, हम जवाब देंगे। आपके जो नेता विपक्ष प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे जी, कल वो बोल रहे थे, कांग्रेस की विधायक मोना मिश्रा ने कहा माता प्रसाद पांडे जी को बोलने नहीं दिया गया है। सदन में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर आप लोग सब लोग हंगामा करेंगे, जिस जनता ने आप लोगों को चुनकर भेजा है, आपके नेता वहाँ कैसे सवाल पूछ पाएंगे बताइए? ऐसा है, उनको तो जनता के सवालों से कोई मतलब ही नहीं। अगर मतलब होता तो सदन में जैसे पहले लोग सवाल अपने क्षेत्र की जनता का उठाते थे, वो आज भी उठाते, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि जो हकीकत है उसको वो जानना नहीं चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात वो करते हैं।
और जहाँ तक आपने अभी केशव प्रसाद मौर्य जी की बात की, आपने केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभी जो है हाल में एक स्टेटमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश में धरकारों की संख्या और बास्पोर समाज की संख्या 10,236 है। बताइए ये वो कहाँ से आंकड़ा ला रहे हैं? तो ऐसे मुद्दों की अगर वो बात करते हैं तो लगातार ऐसे झूठले मुद्दे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उनके कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। और जो आदमी जिसकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक हो और उसकी संख्या बताते हैं 10,236 संख्या हमारी। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है, शिवपाल सिंह यादव आप देख रहे होंगे महासचिव इस बार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उन दोनों में टकरार सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी ट्वीट करते हैं, उस पर जवाब शिवपाल सिंह यादव दे रहे हैं। उनका कहना है भाई मैंने इटावा का विकास कराया है, बीजेपी का कहना है 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश को कर देंगे। देखिए आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं करा पाए, तो इससे आपको क्या लगता है? आज तक अब अभी आप चले जाइए मटियारी चौराहे पे, आप निकल नहीं सकते हैं। और ये लोग कहते हैं कौन सा वो बताते हैं कि हम ड्रोन से उसकी पैमाई कराते हैं, और वहाँ ड्रोन अभी नहीं चल रहा। और तमाम वीआईपी लोग भारतीय जनता पार्टी खासकर वहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन आज भी वो गड्ढा मुक्त। और उत्तर प्रदेश का और लखनऊ की तमाम गलियों को आप देख लीजिए, वहाँ पे गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। जिस तरह सदन की कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा होता है, हंगामे के बाद काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी भी नाराज़ है। जो नेता ना, उनका कहना है केशव प्रसाद मौर्य का गुंडे, माफिया और दंगाई सबके सैफई के परिवार के हैं भाई। और शिवपाल सिंह यादव उस पर कमेंट करते हुए जवाब भी देते हैं। क्या लग रहा भाई सदन की गरिमा होती है? ऐसा है क्या भारतीय जनता पार्टी में गुंडे नहीं हैं? गिन डालिए आप, 60 मुकदमे थे साले। कितने माफिया हैं, और ये सरकार ही माफिया पे टिकी हुई है। भाई मुद्दों से भड़काना, और माफिया कौन है? बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा? गरीबों के ऊपर चल रहा, कोई माफियाओं के ऊपर तो नहीं चल रहा ना। तो इस बात से समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाती है, और वो लगातार किसी भी गरीब की कोई बात नहीं कर रही। भैया आपका क्या सोचना है? विधानसभा में हंगामा हो रहा है जोरदार, मुद्दों पर बात नहीं करने दे रहे आप लोग, केवल हंगामा कर रहे हैं, आरोप लग रहा है आप लोगों पर। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सुनील सिंह सिवा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब विपक्ष अपनी जो है मुद्दों को लेकर के बात करने की कोशिश करता है, तो सरकार के पक्ष के लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हंगामा वो लोग कर रहे हैं। अभी समझ लीजिए जब मुद्दा लेकर के चलते हैं, अब इस समय आप समझ लीजिए कि इसमें मुद्दा जो है चल रहा है कि गली गली में दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, शिक्षा बंद किया जा रहा है, शिक्षा खत्म किया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए शिक्षा को बढ़ावा देने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हर चीज़ जो है मजबूत होगी। लेकिन अब जो है दारू ठेके गले गले खोले जा रहे हैं, इससे क्या होगा? अराजकता ज़्यादा बढ़ेगी। रही गुंडों की बात, गुंडे सबसे ज़्यादा बीजेपी में हैं, गुंडों को संरक्षण सबसे ज़्यादा ये देते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी पार्टी में होता है। अब ये समझ लीजिए कि इनकी पार्टी के लोग कितनी चीज़ें बताएं आपको। अच्छा। अभी तो और भी लोग हमारे साथ बातचीत मौजूद से रहेंगे। भैया जिस तरीके से विधानसभा में सत्र चल रहा है, हंगामा विपक्ष की तरह किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी आप लोगों की पार्टी पर आरोप लगाते हैं, आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारा नाम राजेंद्र मिश्रा और नीलू मिश्रा है, मैं बंगला बाजार का निवासी हूँ। आप लोग सदन में हंगामा बता रहे हैं। हंगामा कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम नहीं बता रहे, चल रहा है हंगामा। हाँ, वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सुनिए, जहाँ पे अशिक्षित और अनपढ़ लोग होते हैं, वहाँ पर हर आदमी तरह तरह की बातें करता है, और जहाँ पर शिक्षित समाज बैठा होता है, वहाँ पर एक आदमी की बात सुनकर 4 लोग सुनने वाले उसकी बात का जवाब देते हैं। इसी वजह से सदन में हंगामा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी सिर्फ अशिक्षित लोगों से भरी पड़ी हुई है। जिस तरीके से हमारे बीजेपी के प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं, मैंने 35 साल भीख मांगकर अपना गुजारा किया है। जब देश का प्रधानमंत्री भीख मांग के गुजारा कर रहा है, भीख मांगी? हाँ, भारत देश में भीख मांगी है 35 साल। खुद कहा है मैंने 35 साल भीख मांगकर अपना जीवन यापन किया है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। और सरकार बनने के बाद खुद ये भी बोल दिया कि नरेंद्र मोदी ने ला पढ़ा है लेकिन दा नहीं पढ़ा, अपना पूरा परिचय भी दे दिया, क्योंकि भिखारी सिर्फ लेता है, दे नहीं सकता। चलिए, अब देख रहे हैं लोगों को साफ तौर पर लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल यादव है।
यादव जी, अब देख रहे हैं अनिल जी किस तरीके से विधानसभा में हंगामा चल रहा है। भाई मुद्दों पर बात होनी चाहिए, हंगामा चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी समाजवादी पार्टी केवल हंगामा कर रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जब आप नहीं सुनेंगे और जब हमारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं विधानसभा में, तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो विधायक जो भाजपा के हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और चिल्ला के हंगामे से जो मतलब सरकार की कमियां हैं, नाकामियों को छिपाने के लिए हंगामा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का मामला, अभी राज्यपाल जी को ज्ञापन दे के आए, इस बारे में विधानसभा में क्वेश्चन लगवाया था, लेकिन अभी तक लग नहीं पाया क्योंकि मौका नहीं मिला। ये महिला के साथ जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसके लिए हम लोग भी राज्यपाल महोदय से ज्ञापन दे के आए, और वहाँ पे देने ज्ञापन गए थे। अभी समय मिला है 1:30 बजे का, अब वहाँ पहुँचना है। और इसमें यह है कि महिला के साथ वहाँ का होमगार्ड वो टच कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था महिला और बच्ची के साथ, जिसका किसी संभ्रांत व्यक्ति ने वीडियो बनाया और उसको वायरल कर दिया। उस पर कई समाचार चैनलों में और सब टाइप जो चैनल थे उनमें सब में चला। उसका संज्ञान लेते हुए लोगों के अनुरोध पर हमने जो है महामहिम महोदय को ज्ञापन देने का प्रयास किया। अपनी पार्टी के विधायकों को भी इसके लिए अवगत कराया कि इसके लिए क्वेश्चन उठाया जाए, और अभी तक क्वेश्चन वहाँ लग नहीं पाया है, लगाने का प्रयास किया गया है। भैया क्या कुछ कहेंगे? विधानसभा में कार्रवाई नहीं हो पा रही है सही ढंग से, कहा जा रहा है विपक्ष बहुत हंगामा कर रहा है, बातें सुनने को तैयार नहीं, आप लोगों पर आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? भाई विधानसभा में तो मुद्दे उठने चाहिए जनता से जुड़े हुए। अच्छा ये बताइए, विपक्ष क्यों हंगामा करेगा? विपक्ष हंगामा क्यों करेगा? वो तो सत्ता पक्ष में है नहीं, तो हंगामा क्यों करेगा? कोई बात कर रहे हैं सुनते ही नहीं है, खाली बेबुनियाद चीजें उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मुद्दों पर बात करें, हम सारा जवाब देने को तैयार हैं, सत्ता पक्ष का कहना है। भाई हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम ही है जनता के मुद्दे को रखना। तो हम तो जनता के बात मुद्दा रखना चाहते हैं। तो हंगामा तो तुम कर रहे हो, हंगामा तो तुम खुद करवा रहे हो, 3 दिन का सदन चला रहे हो, पूरी बात सुनना नहीं चाहते हो। ये पहले से ही आपकी मंशा है, सुनने की क्षमता नहीं है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं, सीएम का कहना है, योगी जी का कहना है कि भैया सब जवाब देंगे, सुनो तो, सुनने नहीं चाहते हैं। ये समय निकल जाएगा, वापस आ पाएगा? लग रहा है आपको सवाल आपके जो अधूरे हैं? पीडीए पाठशाला है, स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं, रोजगार को लेकर बातचीत करने वाले थे आप लोग, विकास को लेकर बातचीत करने वाले थे, वो मुद्दे कहाँ जाएंगे फिर अगर बात नहीं हो पाएगी? अरे भाई सरकार सुने तो सुनाने के लिए तो पूरी जनता तैयार है। वो विधानसभा में गए हैं जनता की बातें सुनाने, तो अपना काम लेके थोड़े ना गए हैं। वो क्षेत्र की बातें सुनाने के लिए गए, वो सुनने को तैयार है नहीं, तो सुनाए कैसे? और जब से सरकार बनी आप देखे होंगे अधिकांश ये सरकार ऐसी है कि ये जनता की तो बातें नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि धारा 144 लगा के रखी है। तो जनता की बात सुनना होता तो धारा 144 का है कि सरकार लगाती। अच्छा क्या लग रहा है इस बार मानसून सत्र में सवालों के जवाब मिल पाएंगे? लग रहा संभव आप लोगों को जवाब ले पाएंगे अपने सवालों के? नहीं, जवाब सरकार देना नहीं चाहती है। सरकार के लिए देना चाहते हैं, आप लोग लेना नहीं चाहते सवाल? सरकार देना नहीं चाहती है, विपक्ष तो लेना चाहता है कि हम जनता को जाके बताएंगे क्या, क्योंकि विपक्ष जो है जनता के ही मुद्दा उठाता है सत्ता में, क्योंकि वो सत्ता में है नहीं। भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे बताइए। 2 बातें आपसे सिर्फ बतानी है बीजेपी सरकार की और समाजवादी सरकार की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की जब आपस में वार्ता करी गई, तो दोनों से सवाल पूछा गया, आपकी सरकार में क्या खास उपलब्धि करी है? सबसे पहला सवाल माननीय अखिलेश यादव जी से रखा गया, तो उनका जवाब ये आया कि अगर आपको कोई भी दुविधा होती है तो हमारी सरकार ने हर चौराहे पर 100 नंबर आपकी सुविधा के लिए खड़ा कर दिया है। ये संकल्प उन्होंने दिया। बाद में योगी सरकार का क्या संकल्प आया, जब उन्होंने उनसे सुविधा पूछी गई तो उन्होंने ये बताया, हमारी सरकार में हर चौराहे पर सांड खुला घूम रहे हैं। ये है विकास, ये है शिक्षा, यही दिखा रहा है, यही आप संसद में दिखा रहे हैं, यही जवाब आपको विधानसभा में जवाब मिल पाएंगे सवालों के जो आप लोगों ने बनाए? नहीं मिल सकते। जब हमने शासन की सत्ता का ज्ञान आपको बता दिया तो कैसे जवाब मिलेगा? इसमें जनता का क्या कसूर? भाई आप लोग विपक्ष में हैं, जनता के मुद्दे आप लोग उठाना काम है। जनता के मुद्दे उठाना चाहेंगे, लेकिन जब पढ़ा लिखा कोई बैठा होगा वही सुनेगा बातों को, वही समझेगा। अनपढ़ आदमी तो अपनी गाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं हम दोनों पक्ष सुनेंगे, हम तो घर गिराएंगे, हम तो आतंकवाद मिटाएंगे, और कुछ करना ही नहीं जानते और कुछ नहीं करेंगे। तो आपने सुना, हमने बातचीत की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं,
समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं विधानसभा में उनकी कुछ मांगे हैं कि जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। पहले दिन का जो सदन चलता है, सदन हंगामे के कारण स्थगित कर दिया जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि सरकार ही हमारे सवालों के जवाब देना नहीं चाहती है, केवल आरोप हम पर मढ़ा जा रहा है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है विधानसभा में इस बार विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जाएंगे उन सवालों के जवाब क्या जनता को भी मिल पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज के लिए। नमस्कार।